दोस्तों, SC/ST एक्ट तभी लागू होगा जब कभी किसी व्यक्ति के ऊपर जाति सूचक शब्द तब इस्तेमाल किया गया हो जब उसके गवाह मौजूद हों। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रही है सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें 2 जस्टिस ने अभी हाल ही में फैसला सुनाया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लगाना है तो गवाहों का होना जरूरी है। प्राइवेट में जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए हों या कोई बात कही गई हो तो वह कहा नहीं जा सकता कि अकेला सबूत है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लगाया जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट की कही गई इस बात की विवेचना करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो निर्णय दिया गया है ये क्यों दिया गया है, प्लस SC/ST एक्ट में कितने सारे मामले फेक निकलते हैं, इन सब पर भी एक कड़ी विवेचना करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर 75% के आसपास मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट के केसेस को कहा है कि वो फर्जी थे, और अगर 75% केस SC/ST एक्ट लगने पर पीड़ित के फर्जी निकलते हैं, इसका मतलब क्या हमें इसे वास्तविकता में बहुत बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है? आज मैं आप सभी लोगों को यह कहना चाह रहा हूं कि आप लोग SC/ST एक्ट के बारे में सारी बातें वो जानेंगे इस वीडियो में जो आपने अभी तक जानी भी नहीं है। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही जानकारी आपको मिलती रहेंगी सारी की सारी। मुद्दा यह है दोस्तों कि SC/ST अधिनियम तभी लागू किया जा सकता है जब जातिगत अपमान सार्वजनिक रूप से किया जाए, और यह बात एक्चुअली दिल्ली से उठी है। तो दिल्ली में एक मामला यह हुआ कि गिरिजा कुमारी नाम की एक महिला है और उनके ऊपर जो जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया, इस आरोप के एवज में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया। अभी मुद्दा यह है कि वो जातिगत अपमान जिसकी बात की जा रही है, जिसके तहत कीर्तिनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, वो जातिगत अपमान के लिए कोई भी गवाह मौजूद ही नहीं है जो ये बता सके कि एग्जैक्टली हां इन शब्दों का इस्तेमाल किया भी गया था। दोस्तों, अगर बड़े ध्यान से मैं आपको कुछ बातें इस एक्ट की बताऊं तो आप सुनिएगा, समझिएगा और जानिएगा कि आखिरकार मामला क्या था। भाई, कोई भी लड़की यदि दलित है और उसका ब्याह किसी सवर्ण समाज में होता है, या कोई भी लड़की सवर्ण है और उसका ब्याह किसी दलित समाज में होता है, इस वाले केस में दूसरा है जहां पर लड़की का ब्याह दलित समाज में होता है और उसके बाद यह अवधारणा निकल करके आती है। मुख्य मुद्दा यह है दोस्तों कि कास्ट अब्यूज फोन में कर देने पर, या अगर पब्लिक व्यू में किसी भी व्यक्ति को उसके जाति सूचक शब्द से इस्तेमाल नहीं किया गया, अथवा पब्लिक के सामने उस पर कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई जो उसके जाति को संदर्भित करती हो, तो SC/ST एक्ट लागू नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो फैसला सुनाया उसकी पूरी कहानी जान लीजिए। वो पूरी कहानी बेसिकली है क्या? तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति पे तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब जातिवादी अपशब्द सार्वजनिक रूप से कहे गए हों। मतलब कोई मौजूद तो हो जिसने सुना हो। अगर किसी ने सुना ही नहीं, केवल उस व्यक्ति ने सुना जिसको कहा गया और केवल उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से कहा जिसने सुना, तो इसके बीच का कैसे प्रूफ किया जाए कि यहां पर कोई सत्यापितता है भी या नहीं? हमेशा याद रखिए, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र और NV अंजारी की पीठ ने फैसला गुंजन उर्फ गिरिजा कुमारी और कुछ अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए सुनाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कीर्तिनगर पुलिस स्टेशन में मामला यह आया कि उनके खिलाफ SC/ST अधिनियम और IPC की धारा 506 आपराधिक धमकी और 34 सामान्य इरादा के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज आपराधिक मामलों में निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के, रद्द करने के, इंकार करने के लेकर के चुनौती दी गई थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल मिलाकर के SC/ST एक्ट के अधिनियम के तहत अपराध बनने के लिए घटना का घटित होना और सार्वजनिक दृश्य होना यह जरूरी है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी ने देखा ही नहीं, तो मान लीजिए कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर यह कहे कि हां SC/ST एक्ट इसके ऊपर लगाइए क्योंकि इसने मुझे जाति सूचक शब्दों से, अपशब्दों से कुछ कहा है, तो वो बात सत्य है भी या नहीं भी है, इसको कैसे प्रूफ किया जाए? अब देखिए दोस्तों, यहां पे एथिक्स का गेम भी आता है। एथिक्स का गेम इस तरह से आता है कि कोई किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से क्यों कहे कुछ भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जाति में श्रेष्ठ हैं, तो यह बात भी गलत है।
ऐसा तो है ही नहीं। ऑल मेन वर क्रिएटेड इक्वल, ऑल वीमेन वर क्रिएटेड इक्वल, इन फैक्ट ऑल वीमेन एंड मेन वर क्रिएटेड इक्वल अलॉन्ग विद द थर्ड जेंडर। लेकिन अगर मैं इस पूरी कहानी की बात करूं कि सब बराबर हैं, सबका समभाव होना चाहिए, सब बराबर हैं, तो उसमें यह नियम भी बराबर होना चाहिए। अब देखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 हमारे संविधान के ये सिंपल सी बात कहते हैं कि राज्य यानी कि हमारे देश जिसके द्वारा ये संविधान बनाया गया है, वह देश कभी भी किसी के साथ किसी भी ग्राउंड पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कहने का यह है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 15 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की जाति, किसी भी व्यक्ति के रंग, किसी भी व्यक्ति के जेंडर यानी कि उसके लिंग अथवा उसके जन्म स्थान के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग देखते हैं। अब मुद्दा यह है कि जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं यानी कि जो लोग अनुसूचित जाति से आते हैं अथवा अनुसूचित जनजाति से आते हैं, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक SC/ST एक्ट लगाया जाता है तो उसके अपराध बनने के लिए घटना का सार्वजनिक दृश्य में घटित होना जरूरी है। साथ ही साथ जानबूझकर अपमान या धमकी अथवा अपमानित करने का इरादा तब और भी गंभीर हो जाते हैं जब अपमान, धमकी या अपमान करने का जो इरादा है, अपशब्द है, जैसा भी मामला हो, वो सार्वजनिक दृश्य में हो। अब अगर किसी के सामने किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक अपशब्द से इस्तेमाल किया जाएगा या उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब तो यह है कि सामने वाला जानबूझ करके गलती कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि उसके ऊपर यह एक्ट लगना चाहिए और उसके ऊपर अगर यह एक्ट लगेगा तो फिर उसको सही सबक मिलेगा। लेकिन इस बात की सत्यापितता भी तो हो कि अगर दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है तो उन दो लोगों के बीच के कन्वर्सेशन का गवाह कहां है। और वैसे भी जुडिशरी तो गवाह को मानती है, जुडिशरी बिना गवाह के तो कुछ कहे नहीं। अब अगर वो कुछ कहेगी नहीं तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय का हवाला क्या किया। न्यायमूर्ति अंजारिया ने कहा कि SC/ST एक्ट अधिनियम की धारा जो है 3(1)R उसके तहत अपराध सिद्ध होने के लिए आवश्यक है कि जाति के नाम से जानबूझकर अपमान, धमकी, गाली गलौच या सार्वजनिक दृश्य के भीतर एक स्थान पर हो और इसका उद्देश्य सदस्य को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करना हो। दूसरी बात यह भी है एट्रॉसिटी के जो भी केस हैं, एट्रॉसिटी के केस अगर आप देखोगे तो 57,582 केस जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के और 10,064 केस जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के। तो 57,000 से ज्यादा केस ये अनुसूचित जाति के हैं यानी SC कम्युनिटी के और जो 10,064 से ज्यादा केस हैं ये अनुसूचित जनजाति के हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर किसी व्यक्ति ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके अथवा उसको अपमानित किया होगा तो इन्होंने वो एक्ट लगाए। अब ये जो केसेस हैं दोस्तों, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे केस भी बढ़ते जा रहे हैं और ये जो नंबर ऑफ केस बढ़ रहे हैं, ये जो इतने सारे केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इनके बारे में अवेयरनेस किसी को है ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि SC/ST एक्ट होता क्या है। सबसे पहले तो बता दूं SC/ST एक्ट का मतलब है शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज का मतलब अत्याचार निवारण अधिनियम बोलते हैं इसको। अब अत्याचार निवारण अधिनियम देखिए SC/ST को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा से बचाने के लिए, जाति आधारित भेदभाव अथवा जाति आधारित हिंसा से बचाने के लिए SC/ST एक्ट लाया गया 1989 में। सबसे पहली बात यह है कि जो भी SC/ST से आते हैं उनके प्रति किसी भी व्यक्ति को कैसा भी घृणापूर्व व्यवहार नहीं करना, हेट नहीं करना। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कास्ट से संबंधित यानी जाति संबंधित अपराध करता है अथवा हिंसा करता है तो उसको सजा देना इस SC/ST एक्ट में शामिल है। साथ ही साथ न्यायिक और विधिक सहायता देना, जो भी पीड़ित है उस पीड़ित को हैबिलिटेट करना, मतलब कि उसको वापस से सांत्वना देकर के उस जगह पर स्थापित करना। देन चौथी बात यह है कि कोर्ट जो है वो स्पेशल होंगे ताकि जल्दी न्याय मिल सके। पांचवा यह है कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो एक्यूज्ड ऑफेंडर के लिए बार से मिलेगा। और चौथी बात ये अगली बात यह है कि अगर कोई पीड़ित है जिसके है ना जिसके लिए जाति सूचक शब्द या अपशब्द कहे गए हैं तो उनको मानहानि भी मिलना चाहिए, मतलब कि उनको जो कंपेंसेशन है वो कंपेंसेशन भी मिलना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए। अब कानून और उल्लंघन की बात कर लेते हैं। देखो दोस्त, एक बात याद रखना, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जो है उसमें SC/ST पर आधारित अपराध के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के तुरंत बाद पुलिस को FIR दर्ज करनी होती है।
यह नियम है। डीएसपी रैंक और उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी मामले की जांच करते हैं SC/ST एक्ट के मामले में, और पीड़ितों को 3 चरणों में राहत सहायता प्रदान की जाए। FIR दर्ज करने पर, आरोप पत्र दाखिल करते समय और निर्णय सुनाए जाने के दौरान। अब मुद्दा यह है कि इसकी शिकायतें हैं 1100 याचिकाओं में से 90% मामलों में पाया गया कि पुलिस प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रही है और पीड़ितों के अधिकारों का उल्लंघन। दूसरी तरफ कलेक्टर, जिला सतर्कता एवं पर्यवेक्षण समिति मामलों में स्थिति का जो संधारण है, जो उसका रिकॉर्ड है, वो निगरानी करने में विफल रही है और मामलों को समय पर आगे नहीं बढ़ाया गया। राहत सहायता जो कंपेंसेशन है उसका गैर व्यय उपयोग नहीं किया गया, और प्रमुख जातियों के लोगों की अभियोजन से बचने में पुलिस की मदद की गई। अभियोजन कहने का मतलब उनके ऊपर एक्ट नहीं लग पाया। फिर अगला जो पॉइंट है, अब तक आयोग ने 352 याचिकाओं पर दोबारा विचार भी किया है, यानी SC/ST एक्ट जिसके ऊपर लगा है उसमें आयोग ने भी विचार किया है। अब मुद्दा यह है दोस्तों कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 भी आया, जिसमें अधिनियम के अंतर्गत नए अपराधों को शामिल किया गया। जैसे केवल और केवल किसी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर देना ही अपराध नहीं है, बल्कि याद रखिए SC/ST के जो भी लोग हैं उनके सिर और मूंछ के बाल काटने या जबरन मुंडवाना भी एक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। SC/ST व्यक्तियों को चप्पल पहनाने या पहनने से रोकने के ऊपर भी यह अपराध ही है। और सिंचाई सुविधाओं से वंचित करना, वन अधिकारों से वंचित करना SC/ST के व्यक्तियों को, यह भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत लाया गया। उन्हें मजबूर करना कि वे मैनुअल सफाई यानी मैला ढोना करें, साफ सफाई खुद से करें, मजबूर करना, यह भी याद रखिए SC/ST एक्ट के अंदर शामिल किया गया। सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार, बाइकआउट कर देना, उनको समाज का हिस्सा न मानना, यह भी SC/ST एक्ट के अंदर शामिल किया गया है। और चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने से रोकना, यह भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ भी करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर SC/ST कम्युनिटी वाला व्यक्ति SC/ST एक्ट लगवा सकता है। लेकिन मुद्दा यह है दोस्त कि जो मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट है, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने कुछ ऐसा कहा, राजस्थान के पुलिस ने कुछ ऐसा कहा जो इस समय बहुत ज्यादा चिंता देने वाला है। मुद्दा यह है कि राजस्थान पुलिस के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत 40% मामले फर्जी हैं, और 40% मामले फर्जी हैं। 75% एक्यूटेल्स हैं SC/ST एक्ट में। यह हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन कह रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जो जबलपुर में है वो कह रहा है कि 75% केस जो रजिस्टर हुए थे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट, ये फेक थे, मतलब फर्जी एक्ट लगाया जा रहा है। अब देखिए यहां दोनों पक्ष की बनती है। अब दोनों पक्ष की बनने का मतलब यह है कि एक तरफ तो यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट न लग जाए जो वास्तविकता में दोषी है ही नहीं, और फिर कोई ऐसा व्यक्ति बचने भी ना पाए जिसने जबरदस्ती या जानबूझ करके किसी भी SC/ST व्यक्ति को परेशान किया हो, या उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया हो, या उसके खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो इस निवारण अधिनियम 2015 में शामिल हो अथवा 1989 वाले में शामिल हो। तो अंततः यह बात आप लोग याद रखें, यदि आप लोग भारत के किसी भी कोने में रहते हैं और अगर आप SC और ST समुदाय से आते हैं अथवा किसी भी समुदाय से आते हैं, तो यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप उनको बता सकें कि वास्तविकता में SC/ST एक्ट जो है वो किसके ऊपर लगता है, किन कारणों से लगता है, और जिसके ऊपर लगता है जो पीड़ित होता है वो लगाता है, और फिर उसके बाद क्या इसके प्रावधान है। तो दोस्तों ये अवेयरनेस वीडियो है, याद रखिएगा। और आपका सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस निर्णय के बारे में क्या सोचना है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये SC/ST अधिनियम तभी लागू होगा जब जातिगत अपमान सार्वजनिक रूप से किया जाए। आपका क्या सोचना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।